आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो अभी हम पूर्व पक्ष में क्या कर रहे थे? विचार कर रहे थे। किसके विचार कर रहे थे? एक जीववाद आदि का सबका खंडन हो गया है। परिचिन्नवाद, प्रतिबिंबवाद, उसका भी खंडन हो गया, समाधान हो गया। अपने मत को स्थापन कर लिए। ठीक है, जीव अनेक है और भिन्न है, ईश्वर से भिन्न भी। ठीक है, अब कह रहे हैं तदेवं मायाश्रयत्व माया मोहिताभ्याम स्थिते। मायाश्रयत्व कौन है? माया तो जीव है। और माया मोहितत्व? माया से मोहित तो जीव ही है। हाँ, तो दो होगा। वही तो था। बताइए। मायाश्रयत्वम ईश्वरत्वम माया मोहितत्वम जीवत्वम। तदेवं करके कह रहे ना, उन्हीं का ही तो कह रहे। जैसे हाँ, माया को आश्रय करके कौन रहता है? ईश्वर। और माया से मोहित होकर कौन रहता है? जीव। उन दोनों त्वाभ्याम स्थिते द्वयोर भेद है ना, उन दोनों में भेद है। बोले कैसे? देवी ऐसा मम माया, क्या है? दैव ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना। तो कह रहे हैं दैवी है सा। कैसे? बोले ये जो कैसा है? बोले दैवी है, देवस्था से उत्पन्न है। तो देवता कौन है यहाँ पर? माया। इत्यादि न्याय न, इस न्याय से बोले तद भजन से वो अभिधेयत्व माया अभिधेयत्व आयातम। ये जो बताया ना, ये जो माया आश्रयत्व और माया मोहितत्व, ये न्याय है। हाँ, ये दो विधि है, न्याय। इस न्याय से तद भजनस्य एव अभिधेयत्वम, उसी का ही भजन करना चाहिए, ऐसा अभिधेय ज्ञान होता है। किसका भजन करना चाहिए? जो मायाश्रयत्व है। माया जिसके आश्रय में रहती है। माया स्त्रीलिंग है ना, है ना। हाँ, माया जिसके आश्रय में रहती है उसी का ही भजन करना चाहिए। तो इनका मतलब ईश्वर भी माया आश्रित है, तो ईश्वर का भजन नहीं करना चाहिए? नहीं, भजन करना चाहिए कह रहे। तो माया का आश्रय करके रहे। माया जिसके आश्रय होकर के रहती है उसका कह रहे ना। इत्यादि न्याय न तद भजनस्य एव अभिधेयत्वम आयातम, उसी का ही भजन करना चाहिए, ऐसा आयातम मतलब निश्चितम। जो माया मोहितत्व, उसी को देखिए टीका में लिखा है तदमेति स्फुटातम। तद भजनस्य माया निवारकस्य, माया को जो निवृत्त करा देते, माया से जो मुक्त करा देता है, कौन है? ईश्वर है। उसी का ही भजन करना चाहिए। दूसरा अर्थ भी लग जाएगा। जो माया को देखिए, माया निवारक, माया को निवृत्त, माया से निवृत्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? भजन करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। तो कह रहे तद भजनस्य, ईश्वर की भजन से क्या हो जाएंगे? माया निवारक, माया से जीव माया से निवृत्ति हो जाता है। लेकिन यहाँ अर्थ जो है वास्तविक में तद भजनस्य माया निवारकस्य, उसका किसका भजन करना चाहिए? जो माया से निवृत्त करा देते हैं, माया से जो निवृत्त करा देते हैं उसका भजन करना चाहिए।
अतः इसलिए श्री भगवत एव सर्वहित उपदेष्टित्वात्, इसलिए भगवान कैसे हैं? सर्वहित, सबका सब प्रकार से हित कल्याण की उपदेष्टा देते हैं। इसलिए बोले सर्व दुख हरत्वात्, और सबका दुख को भी हरण करते हैं। इसलिए बोले रश्मीनाम सूर्यवत सर्वेषां परम स्वरूपत्वात्, बोले रश्मीनाम सूर्यवत, जो रश्मि कैसी है? जैसे सूर्य है ऐसे ही रश्मि भी सर्वेषां परम स्वरूप, सबका स्वरूप को क्या कर देते हैं? उजागर कर देते हैं। जैसे सूर्य की जैसे रश्मि मतलब तेज उजाला सबको प्रकाशित कर देते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं? सूर्य भी सबको प्रकाशित कर देते, सबको स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए कह रहे सर्वाधिक गुणशालीत्वात् परम प्रेम योग्यत्वम इति प्रयोजनं च स्थापितम। प्रयोजन कैसा है? सर्वाधिक गुणशाली, जिसमें सबसे अधिक गुण वाला है, जो परम प्रेम योग्यत्व, जिसमें परम प्रेम की योग्यता है। वही हमारा क्या है? प्रयोजन है। ऐसा स्थापना करते हैं, स्थापितम किए। देखिए टीकाकार कह रहे हैं माया मोहो निवारकत्वात् अस्य भजन अविधेय। बोले कैसे? बोले जो माया मोह को निवारण करते हैं, है ना, उसका ही भजन अविधेय मतलब करना चाहिए। जो माया को निवारण करते हैं, मतलब श्री कृष्ण, जिसके भजन करने से माया नष्ट हो जाती है। स भगवान एव भजताम, वही भगवान हमारे लिए क्या है? भजनीय है, प्रेम योग्य, वही प्रेम के योग्य है। इति क्या है? इति अर्थात आगतम इत्याह, इसी अर्थ से ही आया है, ऐसा कहा है। अतः इति, अतः माया मोहो निवारक भजनत्वात् भगवत एव परम प्रेम योग्यत्वमिति संबंध। ठीक है, बोले भगवान ही जो है कैसे है? बोले माया मोह निवारक भजनत्वात्, माया मोह को निवारण करने वाले भजन होने से भगवान ही परम प्रेम योग्यत्वम, परम प्रेम के लिए योग्य है। तो सबसे प्रेम किससे किया जाए? भगवान से। तो सबसे प्रेम भगवान करने से भगवान के साथ क्या होगा? संबंध होगा, प्रेम संबंध। जीवात्मा प्रेम योग्य है, जीवात्मा प्रेम करने की योग्य है। परमात्मा भगवान तो परम प्रेम योग्य, और परमात्मा जो भगवान है कैसे है? परम प्रेम में करने की योग्य है। कुतः? बोले कहाँ से? रीति अपेक्षायाम हेतु चतुष्टयम आह, इसलिए 4 हेतु दिया है ना? दिया तो मूल में सर्वहित उपदेष्टित्वात् 1, सर्व दुख हरत्वात् 2, रश्मि नाम सूर्यवत सर्वेषां परम स्वरूपत्वात् 3, सर्वाधिक गुणशालीत्वात् 4। बता रहे और स्पष्ट कर रहे और हेतु चतुष्टयम आह सर्वैति। ठीक है ना? कह रहे रश्मीनाम इत्यादि सूर्य यथा रश्मीनाम स्वरूपम न, जैसे सूर्य जो है रश्मियों का स्वरूप नहीं है, मतलब सूर्य और कोई वस्तु है, रश्मि अलग वस्तु है, लेकिन सूर्य का ही क्या है? प्रकाश है, सूर्य का ही प्रकाश रश्मि है। ऐसे ही ईश्वर का प्रकाश कौन है? जी। किंतु परमेश्वरमेव भवेदिति एवं जीवानां भगवान इति स्वरूप ऐक्यम निरस्तम, जो जीव और भगवान का एक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप कह रहा था उसका निरस्त हो गया,
भाई एक नहीं है ना, अलग है। सूर्य अलग है और किरण अलग है, ऐसे ईश्वर भी अलग है और जीव भी अलग है। स्वरूप एक जो कह रहा था वो निरस्त हो गया। बोले अंतर्यामी ब्राह्मणात् अंतर्यामी ब्राह्मणात् सौवाल ब्राह्मणाच्च जीवात्मनः परमात्मनः शरीराणि भवन्ति। अंतर्यामी ब्राह्मण, अंतर्यामी ब्राह्मण कौन है? ईश्वर ईश्वर है। चैत्र गुरु में नहीं चैत्र गुरु हाँ वही 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 अंतर्यामी रूप में रहते हैं वहां पे। और सौवाल ब्रह्मणाच जीवात्मन, तो सुवल ब्राह्मण है, कैसा है? जीवात्मन परमात्मन शरीराणि भवन्ति, जीवात्मा परमात्मा का जो है शरीर है। कौन? सौवल ब्राह्मण। सौवल ब्राह्मण मतलब अरे ये जो शरीर है, सौबल ब्रह्मण है। बोलो से भागो सब बोलो ना। अरे बले बले न सह सुवल, सुवलस्य भाव सौवल, तो जो बल है सामर्थ्य किसमें है? जीव में है, शरीर में है। हाँ, शरीर में। शरीर में कौन कौन रहता है? जीवात्मनः परमात्मनः शरीराणि भवन्ति। जीवात्मा और परमात्मा का शरीर है, ये पार्थिव शरीर है। सतु तेषाम शारीरी, और वो सब कैसे है? कौन है? शरीर के अंदर जो विद्यमान है वो शारीरी। इति भेद प्रस्फुट ज्ञात, इस प्रकार भेद जो है स्पष्ट है। शरीर भिन्न है, शारीरी भिन्न है। क्या हो गया? तो परम प्रेमास्पद वस्तु कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, और प्रेम वस्तु जीव है। ठीक है, परम प्रेमास्पद वस्तु ईश्वर है, श्री कृष्ण है, प्रेम वस्तु हो गया जीव है। दोनों में प्रेमत्व रहा, फिर भी वो अलग है। परम प्रेमास्पद वस्तु हो गया, इसलिए भिन्न है ना। उसमें प्रेमास्पद वस्तु जो है श्रेष्ठ है, वो है ना। परम प्रेमास्पद इसलिए ईश्वर है। आगे चले। जो जीव परमात्मा उदाहरण दिया ये शरीर का अंदर। हाँ, शरीर और शारीरी, शरीर मतलब क्या? शरीर में जो विद्यमान है आत्मा, आत्मा परमात्मा दोनों विद्यमान है। और शरीर है। शरीर मतलब शरीरी तो ये दोनों है, शरीर में जो रहता है वो शारीरी है। जीव परमात्मा चले आगे। चलिए, तत्र अभिधेयंच, देखिए संबंध प्रयोजन के दिए। संबंध किसके साथ हुआ? संबंध ईश्वर और जीव का। संबंध प्रयोजन क्या हुआ? अभी होगा। प्रयोजन से स्थापित, तब कहा ना, जो प्रयोजन क्या है? ईश्वर ही, ईश्वर का परम प्रेमास्पद भक्ति ही प्रयोजन है। पहले ईश्वर की स्थापना किया, फिर ईश्वर के साथ संबंध बताया, जीव और ईश्वर के साथ संबंध है। और प्रयोजन क्या है? प्रेमास्पद भक्ति। परम प्रेमास्पद जो क्या है? भक्ति तो है, ये क्या है? प्रयोजन है। और अभिधेय क्या करना चाहिए? अभिधेय मतलब ज्ञान। ज्ञान कैसा होना चाहिए? तत्र अभिधेयंच तादृशत्वेन दृष्टवान अपि यतः तत्प्रवृत्त्यर्थम श्री भागवताख्यम इमाम सात्वत संहितां प्रवर्तितवान इत्याह अनर्थ इति। क्या था अनर्थ? पसमो साक्षात भक्ति क्या है? भक्ति योगे अध्यक्षज, भक्ति योगे मध्यक्षज। और भागवत में इसमें तो आया पहले भागवत का संप्रसिद्ध से दिया हुआ, देख लीजिए। ये आत्मा संप्रसिद्ध काम सर्वकाम मोक्ष काम उधर उससे पहले आया है। तीव्रेण भक्ति योगेन सम्यक प्रणीते मले, वो तो अलग है, उससे पहले आया है।
प्रथम स्कंद। अनर्थम क्या था? अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग मधुक्षजे लोकस्य जानतो व्यास चक्र सात्वत संहिताम। कितना नंबर आता है? सवय पुंसा परधर्म जतो भक्ति रोधक। उससे पूर्व में कितने नंबर होते हैं? क्या निकाले? भागवत निकाले हैं, सप्तम अध्याय निकाले। सप्तम अध्याय प्रथम स्कंद। प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय। सप्तम। कितना नंबर? भक्ति योगेन मनसी मिला। हाँ हाँ 174। हाँ हाँ जी। 5 नंबर क्या है? यया सम्मोहितो जीवो हाँ, आत्मानम। 6 हाँ। नंबर क्या है? अनर्थ साक्षात भक्ति योग मिला। लोकस्य जानतो व्यास चक्रे सात्वत संहिताम। ये है अनर्थोपशम। कहा याद करके आने के लिए? कोई भी याद नहीं किया, एक भी व्यक्ति याद नहीं किया। चलिए तो क्या कह रहे देखिए, तादृशत्वेन दृष्टवान अपि, उसी प्रकार देखने पर भी यतः तत्प्रवृत्त्यर्थम। तत्प्रवृत्त्यर्थम परम प्रेमास्पद भक्ति जो है, उसके भक्ति के प्रति भक्ति प्रवृत्ति के लिए श्री भागवताख्याम इमाम, जो भागवत नामक जो यह क्या है, सात्वत संहिताम प्रवर्तितवान। सात्वत संहिता जो है प्रवर्तित किया गया है, कहा गया है। अनर्थ पशमो साक्षात भक्ति योग मधुक्षजे। आगे लोकस्य जानतो व्यास चक्र सात्वत संहिता में इस प्रकार वहां पे कहा है, उसी को ही कह रहे हैं। भक्ति योग अत्र श्रवण कीर्तनादि लक्षण साधन भक्ति योग। भक्ति योग कैसा है यहाँ पर? श्रवण कीर्तनादि जो लक्षण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, आगे नहीं है, सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिताश्च विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। ठीक है यादव जी? हाँ ऐसे ही करते रहिएगा। चलिए तो क्या है ये? साधन भक्ति योग है। ये सब क्या है? साधन भक्ति योग है, न तो प्रेम लक्षण। ये सब प्रेम नहीं है। साधन भक्ति। हाँ तो प्रेम क्या है? प्रेम बता रहे हैं। कह रहे हैं अनुष्ठानम ही उपदेशापेक्षम। अनुष्ठान के द्वारा ही उपदेश का जो अपेक्षा है वो क्या है? साधन का ही अपेक्षा है इसमें। प्रेम तु, प्रेम क्या है? तत्प्रसादात अपेक्षा, उनकी कृपा का अपेक्षा ही प्रेम है। तो साधन से फिर नहीं होगा। साधन से ही वो प्राप्त होगा, लेकिन वो साधन बना रहेगा, उसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। जब उस स्थिति को पहुंचेंगे तो प्रेम। पहले सब करना पड़ता। साधन के बिना तो प्रेम तो उत्पन्न भी नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो साधन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस अवस्था को साधन अवस्था कहा जाएगा जब आगे जाकर प्रेम प्राप्त। तथापि तथापि तस्य तत्प्रसाद हेतु हो, फिर भी उसका, श्री कृष्ण का तत्प्रसाद, उनका जो कृपा है, हेतु हो, उनकी कृपा के जो कारण क्या होगा? हेतु हो तत्प्रेम फल गर्भत्वात्, उनकी कृपा से ही उनका जो प्रेम फल है क्या होगा? गर्भत्वात् मतलब सृष्टि होगी। साक्षात एवं अनर्थ उपशमनत्वम, उसे क्या होगा? साक्षात अनर्थ का उसे उपशम हो जाएगा, नष्ट होगा। न तो अन्य सापेक्षत्वेन, अन्य और किसी की अपेक्षा से अनर्थोपशम नहीं होगा। अनर्थोपशम किससे होगा? तत् प्रेमना, उनकी कृपा से। जब भगवान कृपा करेंगे तभी अनर्थ का नष्ट होगा, उपशम होगा। यादव जी? यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत,
बोले कैसे होगा? बोले यत कर्म भीर यत तपसा, जिसके कर्म के द्वारा, जिसके तप के द्वारा ज्ञान वैराग्य तस्यत, ज्ञान वैराग्य का भी क्या हुआ था? ज्ञान क्या बोला तो वैराग्य क्या? यौवन यौवन। हाँ, तो उनकी कृपा से ही, भगवत कृपा से ही तो हुआ, प्रेम प्राप्त, प्रेम प्राप्त से ही उनको यौवन प्राप्त स्वस्वरूप प्राप्त हुआ। अनर्थ उपशम। अनर्थ उपशम हुआ, अनर्थ नष्ट हुआ, जो अनर्थ को प्राप्त हो गए थे वो नष्ट हो गया। सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा, देखिए भागवत स्पष्ट का कह है। दिया, भागवत का ही प्रमाण है। बोले मद्भक्ति योगेन सर्वम, मेरे भक्ति योग से ही सब कुछ प्राप्त होगा। मद्भक्त सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्त सर्वम अंजसा लभते, अनायास प्राप्त कर लेते मेरे भक्ति योग से। और वास्तव में सच भी है ये, भगवत भक्ति करे, भगवत कृपा हो जाए, तो भगवान कृपा कर ले तो क्या हो गए, अघटन घटन पटी ऐसी है ना, और जो नहीं होना चाहिए वो भी कर सकते। पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। चलिए आगे कह रहे हैं स्वर्गापवर्गम, स्वर्ग और मोक्ष भी उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है इत्यादि। आगे कह रहे हैं ज्ञानादेस्तु भक्ति सापेक्षत्वम एव, जो भगवत ज्ञान हो जाए, भक्ति सापेक्षत्वम एव, भक्ति सापेक्ष से ही ज्ञान भी प्राप्त होता है। श्रेय स्मृति भक्तिम, जो श्रेय स्मृति है, क्या है? सबसे कल्याण स्मृति क्या है? भक्ति ही, भक्तिम इत्यादि। अथवा अनर्थस्य संसार व्यसनस्य, अनर्थ क्या है? संसार वासना, तावत साक्षात अव्यवधानेन उपशमनम, जब तक साक्षात भगवान के साथ साक्षात्कार ना हो जाए तब तक क्या होगा? अव्यवधानेन उपशमनम, अब जब तक व्यवधान बना रहेगा तब तक उपशम नहीं होगा। जब तक अव्यवधान हो जाएगा, जब तब क्या हो जाएगा? सब उपशम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बोले सम्मोहादि द्वयस्य, सम्मोहादि द्वयस्य तु प्रेमाख्य स्वीय फल द्वारेण इत्यर्थ। बोले जो सम्मोहादि दोनों है, क्या क्या है? दो सम्मोह, दो सम्मोह क्या क्या है? ज्ञान और ज्ञान। टीका में आया है भाई, एक देह से मोह, शरीर मोह, और एक ईश्वर मोह। सम्मोह दो जगह होता है, एक जगत में और एक ईश्वर में, भगवान में। माया नहीं, ये तो सम्मोह है, मोह है, आसक्ति। एक भक्त जो होता है क्या, किस में आसक्ति हो जाती है? भगवान में आसक्त कर लेता है। और जो जड़ है वो संसार में आसक्त, जैसे हम लोग जैसे संसारी वस्तु में ही, विषय में आसक्त हो जाते हैं। रुपया, पैसा, यौवन, स्वरूप, कुछ नहीं तो पुस्तक। सबसे बड़ा मोह तो पुस्तक में होता है हम लोगों का, पुस्तक नहीं देना चाहता है। तो ये भी संसार वस्तु ही तो है। यार जितना पुस्तक से मोह होता है उतना भगवान में मोह हो जाए तो मिल जाएंगे, लेकिन नहीं करते। ये जितना समय पुस्तक पढ़ने में लगाते हैं, जितना प्रेम अध्ययन में लगाते हैं, इतना प्रेम हम भगवान में लगा लें तब, लेकिन होता नहीं है। इसलिए ये सहारा है, ग्रंथ तो एक प्रकार उनका ही तो अंश है। भगवत स्वरूप होने पर भी नहीं मिलते हैं ना, इसलिए सहारा है, साधन है। ये साधन के द्वारा एक दिन रोज इससे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ये भी भगवत चिंतन ही हो रहा है। तो कभी ना कभी हमें उसमें जुड़ जाए। वैष्णवों का अध्ययन क्या है? कालक्षेप। कालक्षेप मतलब समय नष्ट हो रहा है ना, कालक्षेप है।
समय को बिताना, अच्छा से बिताना। अच्छा से हाँ, भगवान के- समय को भगवान भगवान की भक्ति में- भक्ति में ही लगाना। भाई भगवत चर्चा ही करना ही कालक्षेप भी तो है। समय को अतिबाहित करना क्या है? अलग से अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, किसने नहीं करेंगे तो माला तो 24 घंटा हो नहीं रही है, क्या करेंगे? सोएंगे नहीं तो और ग्राम्य वार्ता करेंगे। हाँ, नहीं तो ये क्या है, करुण पिशाचिनी है, टाइम खा जाएगा। इसलिए वैष्णव का अध्ययन क्या है? कालक्षेप। तो क्या कह रहे हैं? सम्मोहादि द्वयस्य तु प्रेमाख्य स्वीय फल द्वारेण एवं द्वारेण इत्यर्थ। बोले सम्मोह जो द्वय है उसमें क्या है? षष्ठ बोले प्रेमाख्य, लाइट चली, प्रेमा जो प्रेम नामक स्वीय फल द्वार, भगवान को देने वाला जो फल है उसके उसके द्वारा ही ऐसा मानना चाहिए। अतः पूर्ववद एवं अत्र अभिधेयम दर्शितम, जैसे पूर्व में प्रयोजन आदि बताया था, अभिधेय बताया था, वो भी यहाँ पर भी वही बताया गया है। थोड़ा सा टीका 4 लाइन पढ़ लेते। बोले तत्र भी इति, बोले तादृशत्वेन माया निवारकत्वेन, तादृशत्वेन मतलब माया के निवारकत्व, माया निवारक जो होते हैं वो ईश्वर है, उनसे ही क्या होना चाहिए? उससे ही अनर्थ निवृत्त होता है। दृष्टवान अपि श्री व्यासः अनुष्ठानम कृति साध्यम, अनुष्ठान कैसा है? जो कृति साध्य है, मतलब साधनावस्था है। तत्प्रसाद इति भगवत अनुग्रह, अनुग्रह मतलब कृपा, तत्प्रसाद मतलब भगवत कृपा ही। तस्य श्रवणादि लक्षणस्य, तस्य मतलब श्री भागवत आदि का श्रवणादि लक्षण से, श्रवण कीर्तनादि लक्षण से अनायासेन, अन्य सापेक्षत्वेन बोले कर्मादि क्या है? परिकरत्वेन, अन्य सापेक्ष जो कहा था ना वहां पर, भगवत जो परिकर है, नित्य परिकर है, उनके द्वारा ही नहीं, कर्मादि परिकरत्वेन कह रहे ना, जो कर्म का परिकर है, जो जगत में जो कर्म है वही उससे, अन्य सापेक्ष मतलब जो कर्म आदि को छोड़ करके। वहां कहा था ना, न तो अन्य सापेक्षत्वेन यत कर्मभिर यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत, जो कहा था ना वहां पे, जो अन्य सापेक्ष मतलब कर्मादि परिकरत्वेन, कर्मादि का जो परिकर है उनसे, उससे क्या होगा? उसको सापेक्ष करके, अपेक्षा न करके जो कर्म तपसादि होती है उसको क्या है? साधन अवस्था ही है। ज्ञान वैराग्य तो साधन अवस्था से ज्ञान वैराग्य का प्राप्त हुआ था, इसलिए अन्य सापेक्ष भी कह दिया। ज्ञानादेहे तु इति ज्ञानमत्र यस्य ब्रह्म इत्युक्तम ब्रह्म विषयकम। ज्ञान यहाँ पर ज्ञान कैसा है? जो कैसा है? ब्रह्म विषयक ज्ञानम। सम्मोहाद इत्यादि पदम आत्मनो जड़ देहादि रूपता मननम ग्राह्यम, ठीक है ना। बोले सम्मोह क्या है? बोले सम्मोह पदार्थ, बोले आत्मनः, आत्मा का, जड़ देहादि रूपता मननम ग्राह्यम, जो आत्मा कैसे है? जड़, जड़ देहादि रूपताम, देह कैसा है? शरीर जड़ है, इस प्रकार मनन करना ही ग्राह्य है। अतः इति अत्र अनर्थ इति वाक्ये स्पष्ट है। बस जय जय श्री राम।